सो गाइस, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हो राज ऑल अबाउट स्टडी। हम लोग आज से सोशल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं बैच। ठीक, अगर अभी तक इस चैनल को राज ऑल अबाउट स्टडी को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो, क्योंकि इस पे क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो हम लोग आज से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र देखेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का नाम है आर्थिक अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज शासन किए थे। हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे। ठीक, अंग्रेज ने हमारे भारत को लगभग 200 वर्षों तक शोषित किया, यहाँ के आर्थिक ढांचा को बिगाड़ कर चला गया, रख दिया। ठीक, तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। ठीक, उसके पहले हमारे अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब था। ठीक, अंग्रेजों ने भारत पे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इस पे 200 वर्षों तक शासन किया था। कैसे? देखिए, जब कोई दो आदमी रहता है साथ में तो वे लोग अच्छे से काम करते हैं, लेकिन वो अंग्रेज आकर दो आदमी जाति वाति के हिसाब से वे लोग बांट दिए। जैसे में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई ईसाई तो वे लोग थे ही अंग्रेज, कोई सिख हो गया, ऐसे वे लोग बांटे और भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक, अंग्रेजों के भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी कि कॉलोनी था। उपनिवेश किसे कहते हैं? एग्जाम ये पूछता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। आप लोग टॉपिक लिख लीजिए कि उपनिवेश किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, उपनिवेश टॉपिक लिख लीजिए। ठीक, देख, आप लोग उपनिवेश का डिफिनेशन लिखिए। आप लोगों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद करने पर कोई भी डिफिनेशन भूल जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा चीज़ रहता है कि याद किया जाता है। जैसे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो ये तो समझने वाला कोई बात नहीं है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक, ये तो याद करने वाला है, ना कि ये समझने वाला है। तो हम लोग उपनिवेश को समझते हैं। देखिए, जब कोई बड़ा देश, जब कोई समृद्धशाली देश किसी देश पे आर्थिक और व्यावसायिक का नियंत्रण करता है, तो शासित देश का उपनिवेश हो जाता है। जैसे हम लोग अंग्रेजों का एक कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। वे लोग हमारे देश पे आर्थिक रूप से नियंत्रण और समन्वय करते थे। ठीक, और हम लोग देखते हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है। और एक बात और ही, हम लोग गुलामी के पहले हमारा देश का आर्थिक स्थिति कोई बड़े अच्छे देश जैसे अमेरिका, चीन और जापान, रूस से भी हमारा आर्थिक स्थिति और व्यापारिक अच्छा था। उनके हिसाब से, उनके तुलना में हम लोग अच्छे थे। शिक्षा की नीति सब कुछ अच्छा था, सड़क भी अच्छा था। ठीक, जब अंग्रेज आए तो यहाँ का विकास का जो गति था वे बहुत ही कम हो गया। विकास का जो गति बहुत ही धीमा हो गया, नगण्य हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ। देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, समझिए। अर्थव्यवस्था का अर्थ हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम करने के लिए बिजी रहता है। कोई मान लो शिक्षक है तो वो स्कूल या कॉलेज में मिल जाएंगे, और कोई लेबर है तो आपको वो फैक्ट्री में मिल जाएंगे, और किसान आपको खेतों में मिलेंगे। वे लोग अपने अपने कामों में मग्न रहते हैं, वे लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। वे लोग क्यों रहते हैं बिजी? तो आपको पता है कि वे लोग अपने फैमिली यानी अपने परिवार के जो बेसिक ज़रूरत होते हैं, जैसे कि फैन हो गया, टीवी हो गया, ये सब खरीद कर वे लोग लगा सके कि वे अच्छे से अपना दिन बिताएंगे। ठीक, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ बोल सकते हैं। हम लोग उपनिवेश का डिफिनेशन लिख लिए, यानी कि इसका डिफिनेशन लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला डिफिनेशन, वो क्या है? वे है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं लिखते हैं हम लोग। टॉपिक लिख लेते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ओके, देखिए, आर्थिक क्रिया आप लोग लिख लिए कॉपी में, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो टॉपिक लिख लिए आप लोग, तो लिखिए
आर्थिक क्रिया वे सारी क्रिया जिससे हमें आय यानी पैसा प्राप्त होता है, वे सारी क्रिया जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आर्थिक क्रिया का डिफिनेशन समझ लिए और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें पैसा किस किस से मतलब कमाई हो जाता है। तो एक हो गया कृषि, कृषि से सॉरी ये थोड़ा सा कृषि लिखा गया गलती से, देखिए कृषि से, और फिर हो गया आपको दुकान से, दुकान से। ठीक, डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा और अपने से हिसाब से एग्जाम्पल बनाकर लिखिए क्योंकि हम तो आपको कृषि और दुकान बता दिए। ठीक, ये हम बता दिए और हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फर्स्ट ये वीडियो है इसीलिए हमारा वीडियो बहुत छोटा है। ओके, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाती है। आप लोग ऑनलाइन आराम से घर पे बैठकर कर सकते हो। अगले टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे, इससे अगला टॉपिक कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक, और सिर्फ हम लोग अर्थव्यवस्था देख रहे थे आज।